गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कैले थ्योरम पढ़ेंगे। कैले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, यानी प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होगा। अब क्रमचय ग्रुप कौन से होते हैं? परमुटेशन क्या होती है? यदि ए हमारा, यहाँ समझना, ए हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो ए से ए में वो मैपिंग जो 1 1 और ऑन टू होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए पे परमुटेशन कहलाते हैं। यानी एफ हमारा क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होगा तो एफ क्या कहलाएगा? परमुटेशन कहलाएगा ए के ऊपर, परमुटेशन कहलाएगा। अब देखो, यदि ए की कार्डिनलिटी हमारे पास में n है, यानी ऑर्डर ऑफ ए n है, ए में n एलिमेंट है, तो ए में मैक्सिमम हम कितनी परमुटेशन डिफाइन कर सकते हैं? n। ए पे जितनी भी परमुटेशन डिफाइन की है उनका हमने एक सेट बनाया f, जहां f इज ए परमुटेशन ऑन ए, एस बना लिया। अब ये सेट होता है, ये क्या है? फंक्शंस के कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो परमुटेशन ग्रुप आप समझ गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि हर फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है परमुटेशन ग्रुप के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसके प्रूफ में हमने लिया, माना कि जीस ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है, यानी हमने जी स्टार n ऑर्डर का क्या लिया है? एक ग्रुप लिया है। तब प्रत्येक एलिमेंट a बिलोंगिंग टू g के लिए हमें क्या कर रहे हैं? प्रत्येक a बिलोंगिंग टू g के संगत हम क्या है कि प्रतिचित्रण FA परिभाषित करेंगे। देखो, जी के प्रत्येक अवयव के लिए हम क्या एक मैपिंग डिफाइन करेंगे FA कहां से होगी? जी से जी में। क्यों हम जी से जी में क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें परमुटेशन चाहिए जो जी पे डिफाइंड है। ठीक है, अब ये आपकी FA मैपिंग कैसे डिफाइंड है? FA और X को हम कैसे डिफाइन करें? A स्टार X, जहां फॉर ऑल X भी किसका एलिमेंट है? G का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि ये मैपिंग आपकी 1 1 ऑन टू है क्या। यदि ये मैपिंग आपकी 1 1 ऑन टू है तो ये क्या हो गया? FA क्या है? परमुटेशन हो जाएगा जी पे, और जी के हर एलिमेंट के लिए ऐसी मैपिंग क्या होगी? परमुटेशन होगी जी पे। तो नाउ अब हम क्या लेते हैं? कोई भी हमने दो एलिमेंट लिए जिनकी इमेज क्या ली? जहां पे x y g के एलिमेंट है। 1 1 दिखाने के लिए हमने कोई g के 2 एलिमेंट लिए जिनकी इमेजेस बराबर कर दी। यदि ये दोनों एलिमेंट भी बराबर आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी मैपिंग 1 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्टार x इक्वल टू a स्टार y। दोनों तरफ हमने इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा x बराबर y। दिस इम्प्लाई FA क्या हो गया? 1 1 1 1 हो गया। अब देखते हैं हम, FA क्या एक मैपिंग है किस पे? फाइनाइट सेट पे, जो क्या है? 1 1 है। तो परिमित समूह पे स्वयं से स्वयं में जो मैपिंग होती है वो क्या होती है? आपकी ऑन टू भी है। इट इज गिवन, हमने प्रूव कर लिया, गिवन दैट FA क्या है? इज ए मैपिंग है फ्रॉम ए फाइनाइट
सेट G टू इटसेल्फ। G से G में फाइनाइट सेट G से G में मैपिंग है एंड इट इज 1 1 1 1 भी है। दिस इम्प्लाइज एफ ए क्या हो जाएगा आपका ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि G से G में है, G फाइनाइट है और हमें एफ ए को 1 1 बता रखा है, तो G के हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी G में एग्जिस्ट करेगी, इसलिए G के कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज भी G में आ जाएगी, तो ये ऑन टू हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ए क्या हो गया आपके पास में इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है ऑन G। दिस 1 1 ऑन टू हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ए क्या हो गया इज ए परमुटेशन ऑन G पे हमने क्या डिफाइन कर दिया परमुटेशन डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से G का कोई और एलिमेंट ले लो और ऐसी एफ बी टाइप की मैपिंग डिफाइन करेंगे तो वो भी परमुटेशन आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर लिया। अब मान लो इन सभी परमुटेशंस का कलेक्शन हमने किसको किया G डैश को। G डैश ऐसा सेट है एक n परमुटेशन का समुच्चय है और ये परमुटेशन है किस पे G के ऊपर। अब हमें यदि इस G डैश को G के आइसोमॉर्फिक बता देते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हर फाइनाइट सेट क्या हो गया आइसोमॉर्फिक हो गया परमुटेशन ग्रुप के। हमें पता है कि परमुटेशंस का समुच्चय फंक्शंस के कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है। दैट इज G डैश और ये कंपोजिशन का ऑपरेशन है इज ए ग्रुप। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हमें ये सिद्ध करना है कि G आइसोमॉर्फिक है G डैश के। इसके लिए हम एक प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। फाई हमने मैपिंग लिया कहाँ से G से G डैश में, जो किस तरीके से डिफाइंड है सच दैट हर G का एलिमेंट कहाँ मैप हो रहा है उसकी परमुटेशन पे एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू G। अब यदि हम इस मैपिंग को 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें तो G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा G डैश के। तो नाउ लेट A और B G के एलिमेंट लेते हैं, तब देन फाई A स्टार B किसके बराबर आता है, फाई A स्टार B किसके बराबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म ही प्रूव कर देते हैं। ठीक है, फाई A स्टार B फिर 1 1 और ऑन टू कर देंगे। फाई A स्टार B किसके बराबर है, एफ A स्टार B के बराबर है। ठीक है, अब परंतु आर्बिट्री एलिमेंट x बिलोंगिंग टू G के लिए हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एफ A स्टार B की x के रेस्पेक्ट में मैपिंग क्या आएगी
इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार एक्स। ये क्या लिखा जा सकता है आपका ए स्टार बी स्टार एक्स। इसको एलिमेंट मान लिया और इसको हम मैपिंग की डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं बी स्टार एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया एफ ए और इसको क्या लिख देते हैं एक्स। अब आप कंपोजिशन की डेफिनेशन जानते हो, ये क्या लिखा जाएगा ऐसे लिख सकते हैं और ये बराबर किसके हैं, दिस इंप्लाइज एफ बी के इक्वल आ गया। फाइव ए स्टार बी किसके बराबर आ गया आपके पास में स्टार बी, एफ ए स्टार बी के बराबर था। ये किसके बराबर है, तो इसका मतलब फाइव ऑफ ए क्या है, सॉरी एफ ऑफ ए क्या है ए की इमेज और ये क्या है बी की इमेज। तो फाइव ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए कंपोजिशन फाइव ऑफ बी। यानी हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है प्रिजर्व्ड हो रहा है, मैपिंग प्रिजर्व्ड है। अतः है फाइव क्या हो गया, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म हो गया। पुनः 1-1 प्रूव करेंगे। पुनः अब किन्हीं दो अवयव लेंगे हम ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए, दो एलिमेंट लेंगे, उनकी इमेजेस बराबर करेंगे और फिर देखेंगे कि वो एलिमेंट भी क्या हमारे बराबर आते हैं। फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं ऑफ ए एफ ऑफ बी, दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट कर दिया आपने। ये लिखा जा सकता है आपका ए स्टार एक्स और ये लिखा जा सकता है बी स्टार एक्स। तो यहां से आपका क्या आ गया ए बराबर बी, यानी दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर लेके चले और दोनों एलिमेंट बराबर आ गए। तो हमारा फाइव क्या हो गया 1-1 हो गया, 5 इज 1-1। अब जी और जी डैश ऑन टू के लिए जी तथा जी डैश दोनों कैसे हैं, दोनों परिमित समुच्चय हैं तथा अवयवों की संख्या भी दोनों में क्या है बराबर है तथा दोनों में अवयव की संख्या समान है। अवयवों की संख्या समान है तब यदि 5-1-1 है, यानी एक की प्रतिचित्रण है, 5-1-1 मैपिंग है, तो 5 ऑन टू भी होगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट है, दोनों में अवयव बराबर है, 1-1 है, तो मैपिंग की डेफिनेशन से वो अपने आप क्या हो गया ऑन टू हो गया। Therefore 5 is 1-1 on 2 and homomorphism, 1-1 on 2 और homomorphism हो गया। This implies 5 क्या है is an isomorphism from G to G dash। G से G डैश में आइसोमॉर्फिज्म हो गया और G से G डैश में यदि 5 आइसोमॉर्फिज्म है तो G क्या हो गया आइसोमॉर्फिक हो गया किसके G डैश के। और G क्या था फाइनाइट सेट था, G डैश क्या है परमुटेशंस का सेट है। यही हमें प्रूव करना था कि हर परिमित समुच्चय या हर परिमित ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है परमुटेशन ग्रुप्स के। ओके, नेक्स्ट थ्योरम कल डिस्कस करेंगे।